एक तबाही जिसने खुशहाली का दुनिया से अंत कर दिया, विकसित दुनिया का समापन कर दिया, पूरे शहरों को बंजर कर दिया, मानव जाति का अंत कर दिया, देशों को निस्तो नाबूद कर दिया, बड़े बड़े लीडर्स का खात्मा कर दिया। कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा सिटी से, जहां एक आदमी जॉन, जो कि एक आर्किटेक्ट है, टेंशन में है क्योंकि उसकी वाइफ एलिसन से उसकी बिल्कुल नहीं बनती। इससे उसके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज उसके बेटे नेथन का जन्मदिन है और वो डिसाइड करता है कि आज एलिसन से सुलह करेगा। वो अपना काम खत्म करके घर के लिए निकलता है। रास्ते में एलिसन से सुलह करने के बारे में सोचता है। घर पहुंचते ही वो एलिसन से बात करता है, जो ट्रेडमिल पर दौड़ रही होती है। सुलह की बात पर वो मान जाती है और जॉन से कहती है कि दोनों को सुधार करने की जरूरत है। हम दोनों को इसके लिए अपना अपना योगदान देना होगा। जॉन अपने बेटे से मिलता है। पार्टी के बाद सभी लोग टीवी के सामने बैठे होते हैं। न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ पॉपअप होती है जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर एक कॉमेट यानी कि उल्कापिंड या धूमकेतु आ चुका है, जो कि बरमूडा ट्रायंगल पर गिरने वाला है और जब वो गिरेगा तो उसकी तरंगे दूर दूर तक पहुंचेंगी। तभी एक कॉमेट बरमूडा ट्रायंगल पर गिरता है। जॉन बाहर निकलकर देखता है, आसमान में सारे पंछी दिखाई देते हैं जो डर से भाग रहे हैं। तभी एक जोर का हवा का झोंका आता है और जॉन नीचे गिर जाता है। शॉक इतना जोरदार होता है कि घर के कांच पूरे टूट जाते हैं। जॉन जल्दी से अंदर आता है। सभी घबराए हुए हैं। उन्हें लगता है ये तो एक ही कॉमेट गिरा है, ऐसे ही और गिरने वाले, हमें सेफ रहना होगा। तभी जॉन के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आप कॉमेट की वेव्स से बचने के लिए बनाए गए शेल्टर के लिए चुने गए हैं। ये मैसेज टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता है। वहां मौजूद सभी लोग इसे पढ़ लेते हैं। ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। सब जॉन के घर से निकल जाते हैं। अब जॉन और एलिसन दोनों पैकिंग करने लगते हैं। वे नेथन की दवाइयां भी रखते हैं क्योंकि नेथन को डायबिटीज होता है। वे घर से निकल ही रहे होते हैं, तभी एक पड़ोसी महिला अपनी बेटी को लेकर उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और कहती है, मेरी बेटी को ले जाओ, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मेरी बेटी सेफ रहेगी। लेकिन जॉन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जॉन को सिर्फ उसकी फैमिली की इजाजत मिली है। अगर वो उसकी बेटी को रख भी लेता है तो उसे बीच में कहीं छोड़कर उसे जाना होगा। जॉन बीवी और बच्चे को लेकर एयरपोर्ट तक पहुंचता है। वहां बहुत भीड़ लगी हुई होती है। गेट पर आर्मी खड़ी होती है। वो सिर्फ उन्हें अंदर जाने दे रही है जिसको सिलेक्ट किया गया है। जॉन और उसकी फैमिली अंदर पहुंच जाती है। अंदर आते ही जॉन को याद आता है कि वो नेथन की दवा तो गाड़ी में ही भूल आया है। वो एलिसन को कहता है, मैं दवा लेकर आता हूँ। जॉन को देर हो जाती है। एलिसन को लगता है कि फ्लाइट कहीं निकल न जाए। वो एक आर्मी ऑफिसर के पास जाती है और बताती है कि हमारे लिए वेट कर सकते हो, मेरे हस्बैंड मेरे बेटे की दवा लेने गए हैं। एलिसन को पता नहीं होता कि पेशेंट को ये लोग नहीं ले जा रहे हैं। उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आर्मी वाले एलिसन और नेथन को कहीं और ले जाते हैं। जॉन को दवा मिल जाती है। वो वापस एयरपोर्ट पर आता है। वहां बहुत ढूंढने पर भी एलिसन और नेथन उसे नहीं मिलते। वो सोचता है कि ये लोग फ्लाइट पर चले गए होंगे। वो उन्हें देखने के लिए प्लेन के अंदर जाता है। वहां उन्हें ढूंढता है लेकिन वो लोग नहीं मिलते। तभी एक आदमी उसके हाथ में दवाई का बॉक्स देख लेता है। वो जॉन से पूछता है कि ये दवा तुम्हारी है? जॉन कहता है, ये मेरे बेटे की है। वो जॉन से कहता है, ये दवा तुम अंदर कैसे लेकर आ गए? पेशेंट तो फ्लाइट में अलाउड ही नहीं है। जॉन घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि नेथन और एलिसन को अंदर नहीं आने दिया गया। वो आर्मी ऑफिसर से बाहर का गेट खोलने को कहता है। ऑफिसर उसे मना कर देता है क्योंकि ना तो वो अब किसी को अंदर जाने दे सकता है और ना ही बाहर जब भीड़ को पता चलता है कि प्लेन फुल हो चुके हैं, उन्हें अब अंदर नहीं लिया जाएगा, तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। आर्मी उन पर गोलियां चलाती है, फिर भी वो नहीं रुकते। इसी बीच एक ऑफिसर के हाथ से पेट्रोल के टैंक का पाइप गिर जाता है, जिससे प्लेन में आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ एलिसन धमाके को देखकर सोचती है कि जॉन जिंदा है या नहीं। वो परेशान हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है। वो एक कागज पर लिखती है कि मैं नेथन को लेकर अपनी माँ के घर जा रही, और वो कागज जॉन की कार के शीशे पर चिपका देती है। जॉन उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान होता है,
यहाँ वहाँ फिरता हुआ वो अपनी कार तक पहुँचता है। उसे वहाँ पर वो नोट दिखाई देता है। उस नोट को पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो भगवान का शुक्रिया करता है कि उसके बीवी और बच्चे को उसने सलामत रखा है। दूसरी तरफ एलिसन और नेथन एक स्टोर में घुस जाते हैं। वहाँ कुछ गुस्साए हुए लोग गोलीबारी करते हैं। एलिसन नेथन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ रोड पर वो एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। वो उससे कहती है हमें एक एड्रेस पे पहुँचा दे। वो आदमी उन्हें अंदर बिठा लेता है। वो उसे सारी आप बीती बताती है कि कैसे उसे और उसके बेटे को प्लेन में नहीं जाने दिया, कैसे वो जॉन से अलग हो गई। वो आदमी एलिसन से कहता है कि हमें वापस वहाँ जाना चाहिए। जॉन की पत्नी उससे कहती है कि वहाँ ब्लास्ट हो गया है, वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ तबाही तबाही है। वो आदमी जबरदस्ती उसे गाड़ी से उतारता है और उसके बेटे को लेकर भाग जाता है। जॉन की वाइफ चिल्लाती रहती है। फिर वह दूसरी गाड़ियों से मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। इधर जॉन यहाँ वहाँ भटक रहा है, अपनी बीवी और बच्चे के लिए तरस रहा है। वह सोच रहा है कि ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जिससे मैं उन तक पहुंच जाऊं। तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। वो लोगों से पूछता है इतने परेशानी वाले वक्त में तुम पार्टी कैसे कर सकते हो। वो लोग उसे बताते हैं कि दुनिया तो वैसे ही खत्म होने वाली है, क्यों ना एंजॉय किया जाए, मरना तो है ही। उसे एक ट्रक मिलता है जो कनाडा जा रहा होता है। वो उस ट्रक में बैठ जाता है क्योंकि जॉन की बीवी का घर भी कनाडा में ही होता है। उसी ट्रक में एक लड़का मिलता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि गवर्नमेंट ने कुछ खास लोगों को ही शेल्टर के लिए क्यों चुना है। मेरी माँ डॉक्टर है, उसने मुझे बताया है कि कॉमेट के गिरने के बाद जब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी तब गवर्नमेंट को कुछ खास लोगों की जरूरत पड़ेगी। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब डॉक्टर्स की, आर्किटेक्ट्स की, इंजीनियर्स की गवर्नमेंट को फिर से दुनिया बसाने के लिए जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को शेल्टर दे रही है। वो बोलता है दुनिया कितनी मतलबी है ना। फिर वो कहता है कि जब हम कनाडा पहुंचेंगे वहां से आज रात एक आखिरी फ्लाइट जाएगी ग्रीनलैंड को और वही वो शेल्टर है जहां बचा जा सकता है। हम उसमें चुपके से छुप के घुसेंगे। वो जॉन से कहता है कि तुम तो ऐसे ही जा सकते थे, तुम तो सिलेक्टेड हो। तब जॉन ने उसे सारी बात बताई कि कैसे उसे प्लेन से वापस आना पड़ा, कैसे उसके बीवी बच्चे खो गए। ये सब वहाँ बैठे कुछ लोग सुन रहे थे। वो जॉन को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है, तुम हमारे काम आओगे। उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में वो लड़का जॉन की मदद करता है। जॉन को बचाते बचाते वो मारा जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाई देता है जिसने जॉन की बीवी को गाड़ी में से उतार फेंका था और जॉन के बच्चे को लेकर भाग निकला था। अब उस कार में उस आदमी की बीवी भी थी। वो अपनी बीवी से कहता है कि देखा हमने कितनी चालाकी से काम किया, ये बच्चा सिलेक्टेड है। इसकी कलाई पर ये बैंड बताता है कि ये सिलेक्टेड है। इसके जरिए हमें प्लेन के अंदर एंट्री मिल जाएगी। वे लोग आर्मी बेस तक पहुंचते हैं। बच्चे को लेकर वो मेन एंट्रेंस तक जाते हैं। वहाँ एक ऑफिसर से कहते हैं कि ये बच्चा हमारा है, देखो इसके हाथ में ये बैंड है, लेकिन हमारा बैंड हमसे कहीं खो गया है, हमें अंदर आने दिया जाए। ऑफिसर को विश्वास हो जाता है। तभी वो बच्चा रोने लगता है और बताता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, इन्होंने मुझे किडनैप किया हुआ है। वो सब समझ जाता है। वो उस बच्चे को नर्सिंग कैंप ले जाता है। यहाँ जॉन की बीवी अपने बच्चे को खोकर बहुत परेशान, लेकिन किस्मत से किसी ने उसे लिफ्ट दे दी थी। वो आर्मी के बेस तक पहुंचती है। वहाँ वो ऑफिसर से पूछती है कि आपने किसी बच्चे को देखा है। वो अपने बच्चे की निशानियां बताती है। ऑफिसर नहीं समझ पाते। तभी एक ऑफिसर उसे नर्सिंग कैंप तक ले जाता है। वहाँ एक डॉक्टर उसे बताता है कि हमने आपके बच्चे को इंसुलिन लगा दिया है। वो बच्चे से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। वो एक नर्स से कहती है कि क्या आप मुझे मेरे डैड के घर पहुंचा सकती हैं। वो उसे पूरा एड्रेस समझा देती है। नर्स कहती है ठीक है। वो बताती है कि वहाँ से एक बस उस एड्रेस के लिए निकलती है। जॉन की बीवी बहुत खुश हो जाती है। वो बस के थ्रू वहाँ निकलते हैं। बस उन्हें एक जगह उतारती है। यहाँ से उसके डैड का घर पास में ही होता है। यह जॉन भी कैसे भी करके अपनी बीवी के डैड के घर पहुंच जाता है। वो अपने ससुर से पूछता है कि क्या ये लोग यहाँ आए हैं क्या। उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, क्या वे लोग यहाँ आने वाले थे। सभी परेशान हो जाते। जॉन कहता है कि अब जल्दी ही मेन कॉमेट अर्थ से टकरा जाएगा, अगर वो यहाँ टाइम पर नहीं पहुंचे तो क्या होगा। उसका ससुर कहता है कि चुप करो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उनकी देखरेख करना, तुम्हारी लापरवाही से ये सब हुआ है। जॉन भगवान से प्रे कर रहा होता है कि उसकी बीवी और बच्चा सेफ हो। तभी उसका फोन बजता है। ये कॉल उसकी बीवी की होती है। उसकी बीवी उसे बताती है कि हम डैड के घर के करीब हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। जॉन कहता है हम लेने आ रहे हैं। जॉन और उसका ससुर दोनों गाड़ी निकाल कर उन्हें लेने निकल जाते हैं और वे दोनों
उन्हें पास में ही मिल जाते हैं। जॉन उन्हें गले लगाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। घर पहुंचते ही जॉन उन्हें बताता है कि कॉमेट के कुछ पार्ट्स यहाँ गिरने वाले हैं। हमें ग्रीनलैंड में बनाए गए शेल्टर तक पहुंचना होगा। जॉन की बीवी उसके डैड से कहती है कि आप भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं अपना आखिरी वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताऊंगा, और मौत को आना है तो कितना भी भाग लो वो आकर रहती है। तुम लोग जाओ। जॉन की बीवी रोते हुए वहां से निकलती है। ये लोग निकलते हैं, तभी कॉमेट के छोटे छोटे हिस्से गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे सड़क पर गाड़ियों का ठट्टा लग जाता है। लोगों की लाशें भी रोड पर देखने को मिलती हैं। जैसे तैसे करके जॉन गाड़ी निकाल लेता है। जॉन अपनी बीवी को बताता है कि आज रात आखिरी फ्लाइट कनाडा से ग्रीनलैंड के लिए जा रही है, हमें वहां पहुंचना होगा। जॉन गाड़ी को तेज भगाता है, फिर भी लेट हो जाते हैं। वे एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन वो आखिरी प्लेन अपने रास्ते पर चलने लगता है। जॉन अपनी गाड़ी को प्लेन के सामने ले आता है। गुस्साया पायलट प्लेन से उतरकर जॉन को चिल्लाता है, लेकिन जॉन उससे कहता है कि हम बहुत दिक्कतों का सामना करके यहाँ तक आए हैं। मेरा एक छोटा सा बेटा है, हम सिलेक्टेड भी हैं, लेकिन किसी तरह वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हमारी मदद करो। पायलट को तरस आ जाता है। वो उन्हें प्लेन में बिठा लेता है। प्लेन ग्रीनलैंड तक पहुँच जाता है, लेकिन अभी हवा में ही होता है। तभी एक कॉमेट का टुकड़ा जमीन पर आ गिरता है, जिससे बहुत जोरों का झटका उत्पन्न होता है, जो आकर प्लेन को हिलाकर रख देता है। प्लेन का बैलेंस बिगड़ने से वो आकर एक पहाड़ से टकरा जाता है। प्लेन का सामने का हिस्सा ही उससे टकराता है, लेकिन शुक्र है किसी की भी जान नहीं जाती है। वे प्लेन से बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें एक आर्मी का बेस दिखाई देता है। वे लोग इशारे करते हैं। आर्मी उन्हें देख लेती है और उन्हें लेने के लिए निकल जाती है। आर्मी इन्हें लेकर तुरंत एक शेल्टर के अंदर ले आती है, जो कि एक बहुत बड़ी गुफा के समान होता है। समय आ चुका था। एक बहुत बड़ा कॉमेट धरती पर गिर चुका था। कॉमेट के गिरते ही बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके से पूरी दुनिया हिल जाती है, मानो भूकंप आया हो। बंकर के अंदर भी लोग हिल जाते हैं। जॉन डर से अपनी बीवी और बच्चे को गले लगाता है, अपने अतीत के लम्हे देखता है और कहता है वो बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता है। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। सारे शहर तहस नहस हो चुके हैं, लेकिन अब कोई कॉमेट नहीं गिरेगा। सारे कॉमेट गिर चुके हैं, फिर भी लोगों को शेल्टर से बाहर नहीं आने दिया जाता, क्योंकि कॉमेट से जहरीली गैसेस सभी जगह फैल चुकी। पूरे 9 महीने बाद शेल्टर का गेट ओपन होता है। लोग बाहर देखते हैं कि सब तबाह हो चुका है, लेकिन भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि हम तो बच गए। कुछ समय बाद न्यूज से पता चलता है कि ऐसे शेल्टर पृथ्वी के कई कोनों में बनाए गए हैं, कई देशों में बनाए गए हैं, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई गई है। अब यही लोग मिलकर एक नया जीवन, एक नई दुनिया शुरू करेंगे और सब कुछ बनाकर एक नई जिंदगी का आरंभ करेंगे।